Artificial love, we just make it up, 'cause हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और दिवाली की सफाई में व्यस्त होंगे। आज मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग का है ना जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैंने 3 घंटे में पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफ़ी मेरी मेहनत लगी और काफ़ी आप लोग भी मोटिवेट होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी चीज़ की क्लीनिंग करने के पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमें घर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन सा पार्ट लेना है, किस चीज़ की कैसे क्लीनिंग करनी है, वो सारा ही मैंने लिख रखा था अपना। आपको दिखाना आई थिंक भूल गई मैं वीडियो में। और अभी मैंने सुबह का जो काम है ना अपना खाना बनाने से शुरू किया था और जल्दी से करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन अगर पड़ी रहेगी तो फिर काम में मन नहीं लगता है। तो खाना बनाने के बाद और हस्बैंड और बेटी को स्कूल भेजने के बाद अब मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर दी किचन की, ताकि मुझे किचन की फिर टेंशन ना रहे। तो देखिए हर किसी का काम होता है कि सुबह का जो किचन का है ना वो तो साफ़ करना ही करना है, खाना तो बनाना ही बनाना है। सो ये मैंने ख़त्म करके और शुरू की अपनी डीप क्लीनिंग। यानी सबसे पहले तो मैंने लिया है बेड बॉक्स है ना जो, उसके कपड़े सुखाना बहुत ज़रूरी था। और सारे ही सर्दियों के कपड़े मैंने धूप में डाल दिए, तब तक वो धूप में सूखे, तब तक फिर मैंने बाकी का काम किया। सो जो भी सर्दियों के कपड़े थे ना उनको सारे कपड़ों को भी हाँ मैंने धूप दिखा दी है। साथ ही कुछ मेरे गंदे कपड़े निकले जो मेरे थे, यानी जो डोरमेट वगैरह या फिर दरी वगैरह ये सब कह लो, इनको ही साथ के साथ साफ़ किया। ये पार्ट मैंने इसलिए पहले लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि धूप में कपड़े डालने पड़ते हैं, उसके अलावा फिर उठा के उनको सारे को सेट करना होता है। तो जितनी भी रजाइयाँ कपड़े सब को अब उसके कवर में सुखा कर रख दिया है। सबके पैकेट्स में अलग से रखे हुए हूँ ताकि कोई भी ओपनली मुझे नहीं रखना पड़े। ये बड़े बड़े जो रजाइयाँ ब्लैंकेट होते हैं इनको मैं उल्टा करके कवर में डाल देती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है इन सब चीज़ों को रखना। सारे ही सामान सुखा कर पैक करके मैंने रख दिए हैं। बस अब अरेंज रह गया है बेड बॉक्स में करना। तो सब कैटेगराइज करके ही मैं कपड़े यहाँ पर रखती हूँ, जैसे कि बेटी की सर्दियों के कपड़े कौन छोटे हो गए हैं, कौन बड़े हैं, कौन मुझे कब पहनाने हैं, इस तरह से कैटेगराइज करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे निकालने होंगे मुझे पता होगा कि इस बैग में ये वाले कपड़े पड़े हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे सुकून मिल जाता है पूरे टाइम जब भी मुझे कपड़े निकालने हो, रखने हों। दिवाली की सफाई में ज़रूरी है हर एक कोने से घर साफ़ हो, हर जगह से साफ़ हो, तो वही उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। बट मैंने बहुत ही स्मूथली सारे कामों को किया और सारे ही चीज़ें अरेंज की, डीप क्लीनिंग की, सभी चीज़ों की। यहाँ पर सारी मैं जितने भी अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए हैं कपड़े बस सुखा कर पैक करके अच्छे से रख दिए हैं मैंने। और सारा बेड बॉक्स भी मैं अरेंज करूँगी इसी टाइम पर। ये काम बहुत जल्दी मुझे मतलब आधा 1 घंटा लगा होगा इन सब कामों को करने में। आधा घंटा 1 घंटे में मैंने ये सारे जो बेड का काम है ना वो कर लिया। official love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was बेड बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी होती हैं। तो एक साइड तो मैं कपड़े रख लेती हूँ और एक साइड मैं जो उल्टी सीधी सामान होते हैं उनको रखती हूँ, यानी कि टॉय वगैरह होते हैं, दित्या की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, स्टॉलर हैं, वॉकर हैं, मैं एक साइड इन सबको रख देती हूँ ताकि मेरे एक साइड कपड़े रहें और मुझे पता हो कि इस पार्ट में मेरे कपड़े हैं, इस पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो है। तो इससे मेरा पूरा साल बहुत सुकून में जाता है, बहुत ईजी होता है, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। चीज़ों को ना बे में करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि पहले रूम में एक चीज़ साफ़ कर ली फिर दूसरी जगह पर पहुंच गए वो साफ़ किया। अगर मैंने बेड बॉक्स खाली किया ही था तो मैंने सोचा चलिए फिर बेडरूम को ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम ही लिया और यहाँ पर जितने भी सामान है सबसे पहले कर्टन निकाले और दीवारें साफ़ की ताकि जो नीचे की डस्ट है ना वो क्लीन हो सके। उसके बाद एसी भी अभी बंद ही कर रखा है, अब तो चलता नहीं, थोड़ा सा ठंडी आ गई है। मैंने सोचा चलिए फिर अच्छे से क्लीन करके रख देते हैं। तो बैक साइड में उसमें कवर चढ़ा दिया है, आगे से भी सारी जाली वगैरह क्लीन करके रख दी हैं ताकि अब वो बंद रहेगा
अब सर्विस तो नेक्स्ट ईयर ही होगी जब सर्दियाँ आएंगी। सो सारा कुछ मैंने खुद से करके उसको डस्ट फ्री करके रख दिया है। उसके बाद बालकनी भी इसी रूम में मेरे आती है, ऐड होती है, तो मैंने सोचा चलिए फिर बालकनी को भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर मिरर वगैरह बहुत अच्छे से मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से लिया और सिर्फ एक पानी में विनेगर को डालकर और सारी विंडो के कांच वगैरह हैं, गेट वगैरह हैं, उन सबको क्लीन कर दिया, ताकि जितनी भी डस्ट है वो क्लॉथ में आ जाती है और पूरी डस्ट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जिसको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है और इनको मैं अच्छे से क्लीन और थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ। यहाँ पर चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं और एक थोड़े से डेकोरेटिव पीस लगाकर यहाँ पर रख दिए हैं, तो ये सिंपल और सोबर सा लग रहा है। तो इसके बाद जो भी मेरे ऊपर की दीवारें हैं उनको क्लीन करने के बाद जितनी भी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लगे हैं, अलमारी वगैरह रखी है, इन सबको अच्छे से डस्टिंग की और इनको किया रीअरेंज। सो जो बेडरूम है इसमें बहुत सारा सामान नहीं है, बट जितना है मैंने सारा कुछ क्लीन करके और इसको साफ़ कर दिया है। अब क्योंकि सारा काम एक साथ ही मैंने पहले डीप क्लीन मैं कर चुकी हूँ एक बार कमरा, बट वो दिवाली के पास आता है ना कि सब कुछ फिर से रीअरेंज करना होता है, क्योंकि अभी मैं घर जाऊँगी और उससे पहले मुझे सारा साफ़ करना है। तो मैंने सिर्फ टारगेट फिक्स किया था, मुझे 3 या 4 घंटे में पूरा घर का बहुत अच्छे से जितना भी मेरा सामान पड़ा है वो क्लीन करना है। सारे कपड़े मैंने यहाँ पर रख दिए हैं जो मुझे डोनेट करने हैं, कुछ मुझे फेंकने हैं, मतलब जैसे भी हैं, जो एक्स्ट्रा थे मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, उनको सबको लगा दिया। artificial. क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी टाइम से अच्छे से डीप क्लीन नहीं किया ही, जैसे कि ये छत पे मेरे बाथरूम थी एक जो बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, बट इसमें मैं कबाड़ा भर के रखे रहती हूँ और मेरी मशीन भी रहती है। सारी चीज़ों को बाहर निकाला और अच्छे से यहाँ की भी क्लीनिंग की। सो सबसे पहले बोला जैसे ऊपर से ही क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर के जो जाले वगैरह हैं, डस्ट वगैरह है, वो इस वाइपर से सारे क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टाइल लगे हैं तो उस पर केवल पानी डाल के ही मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इस पर दाग वगैरह नहीं है, बट धूल इस पर डस्ट काफ़ी आ जाती है। जितने भी टैप वगैरह हैं ये यूज़ तो नहीं होते हैं, बट गंदे हो ही जाते हैं धूल से, तो इनको स्क्रब करके और सारा क्लीन कर दूँगी। मशीन के पीछे काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि ये छत पर है और ओपन एरिया रहता है, तो यहाँ क्लीन डेली इस तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मैं सामान भर के रखती हूँ। सो अभी तो मैंने फुल बिल्कुल अच्छे से धुलाई कर दी है और सारा सामान रीअरेंज कर दिया। यहाँ पर काफ़ी कार्डबोर्ड मैं रखे रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ सामान जो मेरा होता है ना कबाड़ वाला कभी कभी मैं शेयर करती हूँ कबाड़ से जुगाड़, तो वो कबाड़ सारा यहीं पर भरा पड़ा है, सो यहीं पर सारा सामान ही रख देती हूँ। और बाथरूम भी मेरी क्लीन हो गई है। एक्चुअली बाथरूम ना कहेंगे, इसको कहेंगे स्टोर रूम, तो ये क्लीन हो गया है। उसके बाद जितनी भी जो बाहर वाली विंडो थी उसको मैंने इस तरह से स्क्रब करके सिर्फ डिटर्जेंट डाल के बाल्टी में और अच्छे से सारी स्क्रब कर दिया। उसके बाद सिर्फ सिंपली इसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक वाइपर लीजिए किचन वाला और उससे ये विंडो साफ़ कर दीजिए। आपने स्क्रब की हैं, उसके बाद वाइपर करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। बिल्कुल भी डबल बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सारी क्लीन करने के बाद बस मैंने एक कपड़े जो नीचे आ गया था पानी उसको साफ़ कर दिया है, ताकि लकड़ी भी ख़राब ना हो। और सारे मैंने विंडो गेट बाहर के भी अच्छे से क्लीन किए। साथ ही साथ क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है तो हर चीज़ की अच्छे से क्लीनिंग करके मेकओवर देना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे टाइम नहीं है। आज हो गई है आई थिंक 20 तारीख हो गई है और उसके बाद मुझे 22 को जाना है, इसलिए मुझे आज मेकओवर, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग सारा ही कुछ करना था, तो मैंने बहुत अच्छे से सारा ही एक साथ कर लिया। हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ को क्लीन करना, उनकी केयर करना उतना ही ज़रूरी होता है। सो इसमें यहाँ पर मैंने मशीन को भी अच्छे से क्लीन किया, अंदर से इसका टब भी मैंने क्लीन किया था, वो भी मॉर्निंग में किया था, 5-6 बजे मैंने लगा दिया था, क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीन टब को भी कर दिया। यहाँ पर मेरी बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है और ऑर्गेनाइज भी हो गई है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out.
छत के विंडो गेट भी साफ़ करने थे, बट यहाँ पर ये जो ट्रंक रखा था टंकी, वो आंटी की है और इसको मैं हटाने की इतनी मेहनत, यानी कि अभी टाइम हो रहा था तो मैंने नहीं की, वो आंटी के साथ ही कर लूँगी जब वो करवाएंगी। उसके बाद आता है मेरा लिविंग रूम में हाँ मेरे पास सोफ़ा वगैरह नहीं है तो वो खाली ही रहता है, बट यहाँ पर बहुत सारा सामान भी आ जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये मिडिल में पड़ता है घर के और यहाँ से निकले वहाँ से निकले सारा सामान यहीं पर आ जाता है। कुछ कार्डबोर्ड मैं अपने रखती हूँ, जो भी प्लास्टिक के छोटे मोटे डिब्बे निकलते रहते हैं सब, उनको किचन में तो यूज़ करती नहीं हूँ, बट इस तरह कार्डबोर्ड में डाल के रख देती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। सो एक कार्डबोर्ड में सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स मैंने डाल दिए हैं, एंड जो भी मेरे पास कार्डबोर्ड बड़े साइज़ के हैं उनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्टोरेज के बहुत काम आ जाते हैं। तो जो पुरानी टी शर्ट्स निकली हैं ना, उनको मैंने इन सबको पहना दिया है कार्डबोर्ड्स को, और ये फिर अच्छे भी लगते हैं जैसे कोई स्टोरेज बॉक्स हो। इसमें मैं छोटी बड़ी चीज़ें इस तरह की वेस्ट नहीं, जो कभी कभी यूज़ होती हैं उनको डाल के रख देती हूँ। जो कपड़े थे जो मेरे यानी मुझ पहुँचने वाले कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, कभी कभी क्लीनिंग के लिए काम आ जाते हैं, उनको भी रख दिया है। साथ ही अगर फ्लोर अच्छे से क्लीन करना है तो आप ले लीजिए एक पानी में विनेगर डाल के, फिर उस फ्लोर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर लिविंग रूम की भी मैंने सारी डस्ट साफ़ की, और यहाँ पर टेबल बैक साइड रखी थी तो मैंने जहाँ पर मुझे रखनी थी रीअरेंज करनी थी वो की, और टेबल की क्लीनिंग एंड डेकोरेशन दोनों ही अच्छे से मैंने किया। फेस्टिवल पर आप कुछ भी अपनी टेबल पर इस तरह के स्टॉल दुपट्टे जो अच्छे लग रहे हों वो आप लगा कर रख सकते हैं, जिससे टेबल का भी लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे, मालाएं जो आर्टिफिशियल होती हैं, उनसे मैंने इस टेबल को डेकोरेट कर दिया है। और इसके बाद जो भी अगर आपके घर में कोई भी जंग के निशान लगे हों लोहे की चीज़ रखने के बाद, तो वो बहुत ईजी है। थोड़ा सा हार्पिक उस पर डाल दीजिए और अच्छे से इस बहुत हल्के हाथों स्क्रब करना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी आपको घंटों छुटाने में, और इसको 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद 10 मिनट बाद आप बस थोड़ा सा और स्क्रब करिए और देखिए सारा जंग का जो निशान है ना वो गायब हो जाता है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, घंटों रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड रूम में अपने आ गई हूँ, और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल मैंने अपना जो साइड टेबल होता है बेड का उसको रख रखा है। इसमें मैंने सारा ड्रेसिंग एरिया अपना अरेंज किया है, और इसके बाद जो भी मेरी छोटी मोटी चीज़ें थीं उनको भी अच्छे से डीक्लटर करके रीअरेंज कर दिया है। अपने सामानों को अरेंज करने के लिए घर में ही निकले कार्डबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं पार्टीशंस देके, और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। इससे मिक्स नहीं होंगी, और आपकी जो सफाई है ना, वार्डरोब हो या कोई भी ड्रॉर हो, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखता है और ऑर्गेनाइज़ करके रखता है। छोटे छोटे से मैं घर पर ही अपने ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ, वो अपने घर में ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद इस रूम की मुझे विंडो वगैरह भी क्लीन करनी थी। कर्टन्स मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, एक कर्टन पड़ा है। यहाँ पर मैं एक्चुअली कर्टन्स डालती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से जो रोशनी आती है, थोड़ा बहुत जब मुझे रोशनी में मन करता है तो यहाँ पर बैठ जाती हूँ। सारी विंडो की डस्ट साफ़ करने के बाद, गीले कपड़े से पोंछने के बाद, यहाँ पर मैंने रीअरेंज कर दिया है अपना बेड, और बेड शीट लगाकर ये भी कमरा हो गया है बिल्कुल क्लीन। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगती है चीज़ों को फिर से करने में, और पूरा घर मेरा 3 घंटे के अंदर क्लीन हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत भी पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।